उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अमेठी से स्मृति ईरानी 19,000 वोट से पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। यूपी से बुरी खबर हर जगह से, ज्यादा कई जगहों से बीजेपी के लिए आ रही है। कैसरगंज से बृजभूषण सिंह के बेटे पीछे, मेरठ से अरुण गोविल अभी भी पीछे, पीवी के भगवान श्री राम पीछे। राजीव कुछ कह रहे हैं? अभी आगे हुए थे 30,000 से अरुण गोविल, और फिर से पीछे हो गए। फिर से पीछे। यूपी में इतनी सारी जगहों से जो बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। शुरुआत, राजीव एक बात बताइए, आप कह रहे हैं खुद 8-10 लाख वोट की गिनती होती है, थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे में 1-1.5 लाख वोटों की गिनती हो गई होगी। तो आधे आधे तो मिलेंगे ना दोनों को, किसी और को मिल ही नहीं रहे। बल्कि 2.5 घंटे में शायद हो सकता है 1.5-2 लाख तक ये 1.5-2 लाख का ही। अरे भाई, मैंने आपको बताया गाजियाबाद में तो अब 1.25 लाख से ज्यादा वोट से महेश शर्मा जी आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में नोएडा से गाजियाबाद के बीजेपी कैंडिडेट 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं 2-2 लाख गिनती हो गई, 2.5 लाख भी गिनती हो गई, लेकिन बावजूद इसके 2 ही जगह मिल रहे हैं। तो आप मार्जिन देखिए ना, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा का मार्जिन दिखाई दे रहा है। राजीव, और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा मार्जिन, बस 10,000, 15,000, 18,000। मानक लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र जहां से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से करीब 14,000 वोटों से। पाटलिपुत्रा एक बड़ी ऐसी सीट जहां आरजेडी 2009 में लालू यादव खुद हार गए, 14 में उनकी बिटिया हार गई, 19 में फिर से वो हार गई, 24 में फिर से मैदान में है। इस बार वो अभी करीब 6,000 वोटों से राम कृपाल यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे आगे चल रही हैं। छपरा में बहुत मामूली अंतर से राजीव प्रताप रूडी, लालू प्रसाद यादव की एक और दूसरी बेटी जो वहां से उम्मीदवार है, रोहिणी आचार्य, उनसे आगे चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं बहुत मामूली अंतर से। जो 3 सीटें आप बता रहे हैं राजीव, जहां पर अंतर ज्यादा है, वो कौन कौन सी सीटें हैं, बता सकते हैं? एक जानकारी और दे दूं, लखनऊ, राजीव, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा 1 लाख के आसपास इस समय मार्जिन से आगे चल रही है। ओके, तीनों बीजेपी के पक्ष में हैं। तीनों बीजेपी। ओके, सुकेश बोलिए, क्या कह रहे हैं? रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुडा करीब 53,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। बीजेपी 35, समाजवादी पार्टी 34, यानी कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों में। अब मुझे नहीं पता इसको शुरुआती रुझान कहें या ना कहें, हालांकि 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 11 लाख इस तरह का वोट पड़ता है। ऐसे में अगर 1-1.5-2 लाख की काउंटिंग हो चुकी है तो क्या यह शुरुआती रुझान? करीब 2.25 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, तो शुरुआती रुझान तो इसको नहीं कह सकते। कौन जीतेगा कौन नहीं, राजीव ठीक कह रहे थे कि अगर किसी ने 1 लाख की बढ़त बना ली है, उसको पाट पाना शायद मुश्किल होता है। वो एक ट्रेंड दिखाने लगता है कि हर इलाके से वोट पड़ रहे हैं। पर लेकिन सुकेश, ये भी ध्यान देने वाली बात है, जहां कम अंतर है वो वोट पाटा जा सकता है। पर ये भी ध्यान देने वाली बात है राजीव कि जिन 3 सीटों पर ये बड़ा अंतर है, तीनों में बीजेपी आगे। तीनों बीजेपी जीतेगी भी। 2 लाख से ज्यादा वोट। इसमें कोई ट्रेंड है क्या कि जहां ज्यादा लीड आ गई है वहां बीजेपी आगे? नहीं, ये तीनों सीट ऐसी है। अब ये आश्चर्यजनक तौर पर है कि अभी प्रधानमंत्री 50,000 से ज्यादा लीड से नहीं है बनारस से, लेकिन इन तीनों सीटों पर लाख के करीब लीड हो चुकी है अभी जितनी गिनती हुई है। लीड से याद आया, एक लीड जो सबसे ज्यादा होगी अभी देश में, वो अमित शाह की लीड है। वो 3.5 लाख वोटों से आगे चल रहा है अभी से। 3.5 लाख। इसका मतलब अमित शाह अगर गांधीनगर से 3.5 लाख वोटों से आगे हैं, तो गुजरात का नतीजा आप समझ सकते हैं। 2-3 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जहां बीजेपी बताया, तो मैं बता दूं, 25 सीटों पे बीजेपी आगे है, 1 सीट पे कांग्रेस आगे है। ओके, गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है, दक्षिण के कुछ राज्यों से अच्छी खबर आ रही है बीजेपी के लिए, लेकिन बहुत सारे राज्यों से बुरी खबरें भी। आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र से अच्छी खबर है, उनके उम्मीदवार नवीन जिंदल से आगे चल रहे हैं करीब 5,000 वोटों से। वही नवीन जिंदल जो हाल में कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। विनोद जी, अब शुरुआती रुझान कहें क्या? नहीं, या रुझान कहना शुरू कर दें? नहीं, अभी ये शेप कर रहा है इलेक्शन रिजल्ट। अब इसमें अगर 1 घंटा और रुक जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे करनाल वाली सीट है जिसमें कि थोड़े मार्जिन से खट्टर साहब आगे हैं। आपको पता है पिछली बार ओवर 6 लाख मार्जिन से जीते थे वो, 6 लाख से ज़्यादा मार्जिन से वो सीट जीती गई थी पिछली बार। तो इस बार अगर छोटा मार्जिन है तो सोचने वाली बात है कि हरियाणा में क्या हो रहा है। मैं मानता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सीटें, लेकिन कांग्रेस की सीटें वहां ज्यादा होंगी। ओके, मनोज सिंह काका। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी
अभी भी आगे हैं तीसरे राउंड की गिनती के बाद करीब 5,300 वोट। वहां टाइट है बड़ा कॉन्टेस्ट, चंडीगढ़ में वेरी टाइट कॉन्टेस्ट। बट मनीष तिवारी फिर भी आगे।